जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का, आप सभी लाडलों का। आप सभी को जैसा कि थंबनेल से दिखाई दे रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है, एक बिग अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप किसी बड़े अधिकारी पद पर आप लगे, तो उसके लिए साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। याद रखिएगा, जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी कर रहा है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद की अगर आपकी उस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि वर्तमान में अभी एक नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में ये दिखाई दे रहा है कि आने वाली जो भर्ती होने वाली है वो साथियों 3000 से अधिक, यानी लगभग 3000 से 3500 तक की साथियों वीडियो की भर्ती वर्तमान में होने वाली है। क्या सूचना आई है आपके लिए, ये मैं पहले बता देता हूं। आपके लिए सूचना ये आई है, भारत सरकार ने साथियों यहाँ पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है सर, इसमें ये कहा गया है कि आपके लिए यहां पर 3099 नए पद सृजित किए गए, वीडियो के नए पद। क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में यहां पर नई ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं, तो नई ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं, हर ग्राम पंचायत पर एक वीडियो ऑफिसर लगेगा, मतलब ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए साथियों लगभग यहां 3000 या 3100 पोस्ट साथियों नई सृजित की है। दूसरी काम की बात यह रहेगी कि केवल 3099 पोस्ट ही नहीं रहेगी, इससे ज्यादा पोस्ट हो सकती है। क्यों सर? क्योंकि अभी जो है वर्तमान में सरकार ने साथियों लगभग 1250 ग्राम सेवकों को यहां पर वरिष्ठ ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त कर दिया है। मतलब जो पहले से ग्राम सेवक है उन्हें साथियों वरिष्ठ ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त किया है। इसका मतलब यह हुआ कि 3099 पोस्ट ये, और जो ग्राम सेवक जो वरिष्ठ हो गए हैं तो उनकी पोस्ट भी तो खाली हो गई, तो 1250 पोस्ट ये हो गई। मतलब 3000 और 1250 पोस्ट, ये लगभग जो है 4000 के लगभग पोस्ट होती है। अब ये हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 4000 पोस्ट वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि ये सारा मामला वित्त विभाग के पास भेजा जाता है और वित्त विभाग जितने की स्वीकृति देता है उतनी पोस्टें जो है वैकेंसी के लिए होती है। लेकिन ऐसा अनुमान है वर्तमान में कि वीडियो की राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। अब आप कहेंगे सर 3000 आ रही है, 4000 आ रही है, इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। बड़ी भर्ती है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी साथियों वो 1000 पद से भी कम थी, 1000 पोस्टें भी कम थी, उसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग्य आजमाया था। यहां आपके सामने उससे 3 गुना से अधिक भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है, लगभग 3-4 गुना भर्ती आपको यहां बड़ी भर्ती दिख रही है। तो आप सभी के लिए जो चाहते हैं कि हम भी ग्राम विकास अधिकारी बने, हम भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बने, तो आपके लिए बड़ा शानदार मौका है, अभी से तैयारी में जुट जाइए। सर इसके सिलेबस के बारे में पूछा जाए कि सर कितना बड़ा इसके लिए सिलेबस होगा, तो हम बात करें साथियों इसके सिलेबस की, तो आप कहें सर इसका सिलेबस जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, सामान्य सिलेबस है जो आप हर भर्ती में तैयारी कर रहे हैं। जैसे सर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के बारे में पूछा जाए तो आप कहें सर 30 अंक का यहाँ पर कला संस्कृति और इतिहास वाला पार्ट आता है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का 30 अंक का पार्ट आता है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन की बात करें तो यह भी 30 अंक का पार्ट होता है। साथ ही साथियों अगर हमें लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी की, तो इसमें साथियों 50 नंबर की आपकी लैंग्वेज आती है, और ये लगभग हर भर्ती में आपने इस सबकी तैयारी कर रखी होगी। गणित की बात करें सर, मैथमेटिक्स में यहाँ पर 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जिसमें राजस्थान और भारत का जीके आपसे या उनका करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर उसके भी 20 नंबर आपसे यहाँ होंगे। बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मात्र 10 अंक का यहाँ पर रहेगा, और कुल अगर पूछा जाए तो आप कुल कहेंगे सर 200 अंक जो है टोटल इसके पेपर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सर समय कितना लगता है सर, 3 घंटे इसके अंदर समय लगता है। तो आप कहेंगे सर इसमें प्रश्न कितने आते हैं, तो लगभग जो है इसमें लगभग 160 प्रश्न इसके अंदर आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 160 प्रश्न में से 180 मिनट का समय आपको दिया जाता है। कुल अंक पूछा जाएगा तो आप कहें सर 200 अंक यहाँ पर होते हैं। एक बात तो ये, और दूसरे सर आपको अगर ये डिवाइडेशन करना है सर कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो ये मैं आपको वीडियो का सिलेबस दिखा देता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको कि 160 तो यहाँ पर प्रश्न होंगे, 160 तो यहाँ पर प्रश्न होंगे इसमें, और 200 अंकों का रहेगा कुल, और 3 घंटे यानी 180 मिनट आपको मिल रही है। ये इसमें सिलेबस है। देखो मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो भाषा ज्ञान में 50 अंक रहेंगे, इसमें से 30 नंबर का साथियों हिंदी का जानकारी आपको होनी चाहिए, और 20 नंबर के साथियों अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में साथियों यहाँ पर 30 अंक का होगा, जिसमें लाभ हानि, औसत है, ब्याज है, समय दूरी, अनुपात है, समय है, ये सांझा किस्त वगैरह, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान से समसामयिक विषयों का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसमें विज्ञान विषय है तो 10 अंक आएंगे, और समसामयिक घटनाओं के बारे में साथियों 10 अंक यहाँ पर रहेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। सर भूगोल के बारे में पूछा जाए तो भूगोल प्राकृतिक संसाधन जो है 30 अंक का रहेगा, ये सामने आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है।
राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के 30 अंक रहेंगे। राजस्थान कला संस्कृति और हिस्ट्री के साथियों 30 अंक रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको संपूर्ण राजस्थान इतिहास कल्चर याद करना है, जो जो सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि आपको बेसिक रूप से आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा क्या ध्यान रखें सर, आपको आपके एग्जाम हॉल में सभी को पता है ABCD विकल्प भरना होगा, नीला बॉल पेन आपको साथ रखना होता है, सामान्य जानकारियां हैं। और यहां साथियों अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं 1/3। और यहां पर साथियों नकारात्मक अंकन पूछा जाए कि सर नकारात्मक अंकन है वो कितना है, ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग है कितनी, सर 1/3। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों सामान्य चीजें यही है कि गोला वगैरह आपको भरना है, तो ये सिलेबस है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक सी चीजें जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ सर हम सीरियस विद्यार्थी हैं, हम तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए साथियों एक मौका है। और कुछ और जानकारी आपको बताना चाहूंगा, जैसे सर इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए। हम वीडियो की एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन हमें योग्यता नहीं पता है, तो मैं आपको कुछ योग्यताएं बता देता हूं कि बेसिक क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर आपको जो है सीटी स्नातक स्तर वाला आपका क्लियर होना चाहिए। सीटी स्नातक स्तर जो है ये मामला आपका क्लियर होना चाहिए। और ये भी आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम कब होगी, सीटी स्नातक स्तर की सर एग्जाम कब हो रही है, तो आप कहें सर दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2026 में इसकी एग्जाम होने वाली है, तो ज्यादा समय इसका भी नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कर आपके पास में सर स्नातक की डिग्री भी होनी ही चाहिए, स्नातक स्तर जो है आपने इसे भी पास कर रखा हो। साथ ही साथ आपकी उम्र जो है, आयु जो है 28 से 40 वर्ष जो है आपकी आयु होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। सर इसके अलावा हाँ, हालांकि ये मामला आप सभी को पता होगा, ये बात आप सभी को पता होगा कि इसमें जो आवश्यक जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको इसमें छूट मिल जाती है ना। इसमें साथियों जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें कैटेगरी में आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा एक RSCIT जो है, RSCIT या इसके समकक्ष जो है कोई कंप्यूटर कोर्स आपको आना चाहिए। ये कंप्यूटर कोर्स जो है इसकी डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये आपको मैं पहले बता दूं कि सीटी वाला जो स्नातक वाला सिलेबस और जो वीडियो वाला सिलेबस है, ये दोनों में लगभग जो है 80 से 90% जो है, 80 से 90% क्या है सर, समानता है। दोनों के अंदर आपको समानता दिखाई देगी, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको दिसंबर 2026 में होने वाली सीटी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको क्लियर करना है। और साथ ही साथ आपको वीडियो एग्जाम के बारे में बता दूं कि सर वीडियो की एग्जाम है वो कब होगी। तो वीडियो एग्जाम का अभी हालांकि कोई नोटिफिकेशन वैसे नहीं है, पर अनुमान ये है कि लगभग ये जून जुलाई तक, लगभग जून जुलाई 2027 में ये एग्जाम आपसे ली जा सकती है। यानी दिसंबर में सीटी क्लियर होगी, उसके बाद में जो है उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपके हाथ में इसका जो है सर्टिफिकेट आएगा, तो मतलब लगभग ये जून जुलाई तक वीडियो की एग्जाम होने वाली है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं साथियों। आप अपने तैयारी कर लो परिवार के साथ में। यहाँ आपकी खास बात ये है कि अगर आप याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सर हम तो सीटी और स्नातक, सीटी वाली और सीटी स्नातक स्तर वाली और वीडियो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं एक साथ, तो यहाँ सीटी स्नातक स्तर और साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी दोनों की तैयारी यहाँ पर तैयारी करो परिवार में करवाई जा रही है। और खास बात ये रहेगी इस कोर्स के साथ, ये कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको 7 किताबों का, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, 7 किताबों का सेट भी आपको फ्री मिल रहा है, जिसमें आपको देखो रिकॉर्डेड कोर्स इसमें मिल रहा है। इस कोर्स में सर टेस्ट सीरीज मिलेगी, PYQ सॉल्यूशन मिलेगा, MCQ क्लास मिलेगी, लाइव क्लास नवीनतम पैटर्न पे मिलेगी, AI द्वारा आपको स्टोरी के माध्यम से आसानी समझाया जाएगा। प्रत्येक क्लास के बाद में आपको क्विज मिलेगा, स्मार्ट पैनल PDF मिलेगी, विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन करवाया जाएगा और अनलिमिटेड वॉच का टाइम आपको इसमें मिलता है। ये आपके एग्जाम तक जो है आप इसका आराम से देख सकते हैं। आप कहें नहीं सर सीटी वाला तो हमने कोर्स ले रखा है या सीटी का हमारे पास बुक है, हमें सिर्फ वीडियो की तैयारी करनी है, तो वीडियो का भी अलग से कोर्स आपके लिए लगाया गया है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसी की भी सारी सुविधाएं यहां देखने को मिलेगी। आपको याद रखना है, इसके आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा और तैयारी कर लो, ऐप आप ज्वाइन करके किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि यहां जो है वर्तमान में साथियों महासमर सेल चल रहा है और आज यानी 27 जून 2026 को रात्रि 12 बजे तक, याद रखिएगा आज रात्रि 12 बजे तक जो है आपको यहां महासमर सेल में आपको ऑफर का फायदा अगर उठाना है तो आप रात्रि 12 बजे तक किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, किसी बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात्रि 12 बजे तक अपना समर सेल जो
जो है ऑफर चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सभी चीजें आपको रिप्लाई की जाएगी। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसे आशा उम्मीद के साथ। थैंक यू, जय हिंद, सभी लाडलों को बेस्ट ऑफ लक।